बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंसेप्ट पढ़ेंगे सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिमेट्रिक फ़ंक्शन बेसिक क्या होता है। इसकी डेफिनेशन आसान लफ्ज़ों में मैंने उर्दू में लिख दी है। वेरिएबल के हिसाब से सिमेट्रिक फ़ंक्शन एक ऐसे फ़ंक्शन का नाम है जिसमें अगर वेरिएबल्स की जगह बदल दी जाए तो फ़ंक्शन के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम बात करते हैं कि सिमेट्रिक फ़ंक्शन को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जो है हमेशा 2 वेरिएबल्स लिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि आप देखें, अगर आपके पास एक x है और एक x प्लस वाई है, तो ये क्या है, ये आपके पास बेसिक एक फ़ंक्शन है। अब ये फ़ंक्शन क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके बारे में बताती चलूँ आपको। वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स के बारे में अगर मैं आपको बात करूं, वेरिएबल्स जो होते हैं हमेशा हिडन वैल्यूज़ होती हैं, या फिर हिडन नंबर्स आप कह सकते हैं। हिडन नंबर्स या फिर आप क्या कह सकते हैं, अननोन नंबर्स, या फिर आप वेरिएबल्स उन चीज़ का नाम भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास अननोन नंबर्स कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं अल्फ़ाबेटिक्स में AY BY XY ST यूज़ होता है, तो ये हमारे पास बेसिक क्या होते हैं, X और Y जो होते हैं ये हमारे पास हमेशा क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो बात हुई थी सिमेट्रिक की, कि सिमेट्रिक के फंक्शन की हम बात कर रहे थे। सिमेट्रिक तो हमने बयान कर लिया। वेरिएबल के हिसाब से सिमेट्रिक फ़ंक्शन एक ऐसे फ़ंक्शन का नाम है जिसमें वेरिएबल की जगह बदल दी जाए तो फ़ंक्शन के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो ज़रा हम फ़ंक्शन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लें कि फ़ंक्शन होता क्या है। फ़ंक्शन एक ऐसे रिलेशनशिप का नाम है, ये क्या होता है, फ़ंक्शन दो वेरिएबल्स का आपस के दरमियान में क्या होता है, रिलेशनशिप। 2 वेरिएबल्स के दरमियान क्या होता है, आपस में रिलेशनशिप होता है, और जिसका आउटपुट या फिर जो है वो रिज़ल्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। अब हम क्या कहते हैं, हमारे पास 2 जो है वेरिएबल्स हैं x एंड y। तो अब हम यहाँ पे उसको ज़रा हम देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, कैसी चीज़ है, किस तरह से होता है। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक x प्लस वाई है, ये आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं। अगर इनकी जगह चेंज कर दी जाए, इनमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ 5 + 3 = 8, तो ये क्या आ गया, रिलेशनशिप आ गया। हम 2 चीज़ों का एक ख़ास किस्म का रिलेशनशिप जिसका आउटपुट या रिज़ल्ट है। अब ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे, 2 क्या थे, इनका हमने क्या किया, इनको जमा किया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है, तो ये जो चीज़ आ गई ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फंक्शन आ जाएगा। 2 चीज़ों का रिज़ल्ट मौजूद हो उसको हम फंक्शन कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं। तो सिमेट्रिक फ़ंक्शन तो वो तब भी होगा, वो मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, कि जब वेरिएबल्स की जगह हम तब्दील कर देंगे और उनके ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम एग्ज़ाम्पल को ज़रा सॉल्व करते हैं, एग्ज़ाम्पल से आपको इजीली समझ आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपके पास है x और y है आपके पास, और अगर मैं इसकी जगह चेंज करूं f y और x, और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है x जो है वो 2 है और आपके पास y जो है वो क्या है, 4 है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें। आप पुट करना चाह रहे हैं, अगर आप x + y करें और इधर y + x कर दें तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, 4 है, और इधर क्या है, 4 + 2, दोनों का रिज़ल्ट जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक सिमेट्रिक फ़ंक्शन हो गया। तो अब हम जो है वो मज़ीद कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम कर लेते हैं। को मज़ीद अगर मैं एग्ज़ाम्पल्स आपके साथ बयान करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है 2x + 2y। अब हमने इसको चेक करना है कि ये हमारे पास सिमेट्रिक फ़ंक्शन है या नहीं है। तो साथ में
कहीं थोड़ा सा लिख लेते हैं, दिस इज सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक। अब हमने इसको चेक करना है सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फंक्शन हमारे पास क्या है। एफ एक्स और वाई है। एक्स और वाई हमारे पास क्या है? 2x और 2y, 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास। और अगर हम जो है वो बात करें एफ वाई और एक्स की, एफ वाई और x की बात करें तो हमारे पास 2y + 2x आ जाएगा। तो अब हम वैल्यूज़ देखें, x की वैल्यू आप क्या रख रहे हैं 3 और y की वैल्यू आप क्या रख रहे हैं 4। तो पुट कर दें 2 × 3 + 2 × y की वैल्यू क्या है 4 है। और यहाँ पे आप y पुट करें 2 की वैल्यू 4 प्लस और 2 × 3। तो ये देखें 2 × 3 6 + 2 × 4 8। तो दोनों को अगर प्लस करें तो दोनों का आंसर जो है वो 14 आता है। इसका भी आंसर क्या आ रहा है 14 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, दिस इज़ सिमेट्रिक, दिस इज़ सिमेट्रिक। अब मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल बताऊंगी जो कि है वो नॉन सिमेट्रिक होगा। तो अब हम मज़ीद एक नेगेटिव में ले लेते हैं, -2x + 2y। अब हम इसको चेक कर लेते हैं ज़रा, ये हमारे पास सिमेट्रिक है और नॉन सिमेट्रिक है। तो मैं बात करती हूँ एफ एक्स और y। तो हमारे पास आ रहा है -2x + 2y। और हम बात कर लेते हैं दूसरी साइड के ऊपर एफ वाई एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा -2y + 2x। क्योंकि हमने वेरिएबल्स की जगह चेंज करनी है लेकिन वैल्यूज़ की जगह नहीं चेंज करनी। तो x रख लें आप 2 × 3 + y की वैल्यू 4 रख लें। तो क्या आ जाएगा -6 + 8, तो ये आ जाएगा 2। अगर हम एफ वाई और x करके देखें, -2y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 4 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 4। तो ये क्या आ जाएगा -8 + 8, -8 + 8 करें। या फिर आप ये कर लें कि जिस तरह यहाँ पे उन्होंने किया है 6 2 की पावर 8 प्लस -8 + 8, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो जिस तरह ये यहाँ पे था माइनस था, अगर यहाँ पे -8 + 6 आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 3 आना था, तो यहाँ पे जो है आ जाएगा -2। अब ये आ रहा है, ये सिमेट्रिक जो है वो नहीं है क्योंकि दोनों की आउटपुट जो है वो अलग अलग आ रही हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक। ये क्या आ गया, दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक आ जाएगा। अब अगर जो है वो मज़ीद कुछ बात करूँ, हमने स्टार्टिंग में कुछ कॉन्सेप्ट बताया था कि हमने क्या पढ़ना है, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अब हम इसको थोड़ा लेके चलते हैं, इसको थोड़ा स्टॉप करते हैं यहाँ पे, आगे दोबारा फिर टॉपिक को लिखते हैं। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके पास सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स आप देखें, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होते हैं। अब आपके सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें तो हमें क्या पता होना चाहिए, रूट्स का पता होना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, तो हमारे पास अगर मैं बताऊं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारे पास आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फ़ा और बीटा आ जाएगा। तो अगर हम बात करें इसमें यहाँ पे वेरिएबल्स की थोड़ी बात करें
तो हमारे पास इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से आ जाएंगे, अल्फ़ा और बीटा आ जाएगा। तो अब हम एक फंक्शन हम क्या रख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा, और एक हम फंक्शन क्या रख सकते हैं, बीटा और अल्फ़ा। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा और हम क्या कर सकते हैं, बीटा प्लस अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको करें तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 2 रख लें, बीटा की वैल्यू 3 रख लें, और हमारे पास क्या आ जाएगा 5, और बीटा की वैल्यू 3 है और अल्फ़ा की वैल्यू 2, तो ये भी 5। ये क्या आ गया, ये भी आपके पास है वो एक सिमेट्री का आ गया। अब एक और मज़ीद एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये एग्जांपल देखें। अगर आपके पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा आ रहा है, तो इसमें आपके पास वेरिएबल्स जो हैं अल्फ़ा और बीटा हैं। इसमें आप क्या करने हैं, आपके पास एक अल्फ़ा की वैल्यू है और एक क्या है, बीटा की वैल्यू है। तो आप क्या करने हैं, अल्फ़ा की वैल्यू अगर आप पुट करें, क्या पुट कर, अल्फ़ा की वैल्यू आप पुट कर लें 2 और बीटा की वैल्यू पुट कर लें 1। तो यहाँ पे पुट कर दें 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 8 प्लस 1 प्लस 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अगर जो है हम इसमें अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो क्या रख दें 1 और बीटा की वैल्यू क्या रख दें हम 2 रख दें, क्योंकि अब हमने सिर्फ वो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ चेंज करनी होती हैं हमने। तो हम पुट करके देख लेते हैं। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 एंड 2, तब भी हमारे पास क्या आ रहा है, एक ही आंसर आ रहा है 15। तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज़ सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, सिमेट्रिक फंक्शन। थैंक यू।